इतना मक्कार, इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा देशद्रोही उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं है। ये तो अनपढ़, जाहिल, गवार, दगाबाज, देशद्रोही, चाइना का एजेंट, ये लुटेरे हैं। दरवाजे से जैसे पागल कुत्ते को भगाया जाता है, उसी तरीके से डंडे मार के भगा देना चाहिए। देशद्रोहियों, तुम्हारी औकात यही है, रोटी देना बंद कर दिया। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी आरएसएस का सत्यानाश नजदीक आ गया है। देशवासियों की निगाहों में गिर चुके हैं स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, और उनसे तुलना नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जा सकती है। इन लोग के चरणों की धूल है। ब्राह्मणों का हत्यारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हनुमान जी दलित थे, हनुमान जी आदिवासी। अब तो ये देवताओं की जात बताने के काबिल हो। ये कब तक हिंदुस्तान पे इस तरह से धर्म की अफीम सुंघा करके हिंदुस्तान की अस्मिता खिलवाड़ करेंगे, आबरू लूटते रहेंगे। अरे भाई, वो महापुरुष थे। जब से प्रधानमंत्री बने हैं पूरे देश तबाही हुआ। देश को बेचने का काम किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के बराबर हो सकते हैं? कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगुतेली। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। क्या चाचा लगता है कि प्रधानमंत्री जी सुभाष चंद्र बोस के बराबर हैं, या दोनों के बराबर एक आदमी सुभाष चंद्र बोस? इसके पीछे रश्मि रथी में इसी देश के माननीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसका मतलब बीजेपी आरएसएस का सत्यानाश नजदीक आ गया है। ये देश की निगाहों में गिर चुके हैं, देशवासियों की निगाहों में गिर चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद और इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आज़ाद हिंद फौज के निर्माता सुभाष चंद्र बोस, जो सबसे कम उम्र में आईसीएस अफसर हुआ करते थे, विश्व में चौथा पोजीशन प्राप्त किया था, और उनसे तुलना नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जा सकती है। इन लोग के चरणों की धूल है। आरएसएस एक साजिश के तहत देश के जितने महापुरुष हैं, चाहे योगी राजकृष्ण हैं, या ख्वाजा गरीब नवाज हैं, या ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, या गुरु नानक देव महाराज हैं, या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, या प्रभु राम हैं, या हनुमान जी हैं जी। इन्हीं के पार्टी का उत्तर प्रदेश का जालिम, ब्राह्मणों का हत्यारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा हनुमान जी दलित थे, हनुमान जी आदिवासी थे। अब तो ये देवताओं के, हमारे आराध्य देवों के भी जात बताने के काबिल हो गए। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले देशद्रोही और गद्दार, ये कब तक हिंदुस्तान पे इस तरह से धर्म की अफीम सुंघा करके और हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे, हिंदुस्तान की आबरू लूटते रहेंगे। ये लुटेरे हैं, ये चंगेज खां से भी बड़े लुटेरे साबित हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 377 धारा जब इन्होंने पार्लियामेंट में समाप्त किया था, या जीएसटी लाए थे, या नोटबंदी किया था, ये आदमी इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा मक्कार है कि इसकी तुलना इसके चाटुकार, इसके चमचे, इसके तलवे चाटने वाले लोगों ने इस देश को गुमराह करने का ठेका ले रखा है। इनका जो गोलवर्कर, इनका माफी वीर, उसकी हालत देख लीजिए। वीर सावरकर, उसके बाद ये महात्मा गांधी के हत्यारे, राष्ट्रपिता के हत्यारे का मंदिर बनवा रहे नाथूराम गोडसे का। उसको महात्मा गांधी की हत्या करने की रिवाल्वर गोरखनाथ मठ से दी गई।
वहां के उस वक्त के तत्कालीन महंत दिग्विजयनाथ ने दिया था। भाई साहब, ये देश के गद्दार हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं, चाइना के एजेंट हैं। ये देश को गर्त में डुबोने का काम कर रहे हैं। इसलिए देशवासियों को सावधान होना चाहिए। और अगर कहीं भाजपाई नेता या इनका कार्यकर्ता या संघी मिल जा तो उनको दरवाजे से जैसे पागल कुत्ते को भगाया जाता है उसी तरीके से डंडे मार के भगा देना चाहिए कि अरे देशद्रोहियों, तुम्हारी औकात यही है। तुम्हें अब हिंदुस्तान के नागरिकों ने, भारतीय नागरिकों ने रोटी देना बंद कर दिया। देखिए, जिस तरीके से ये बैनर निकाला गया है कि स्वामी विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस के दोनों के मिलने के बराबर एक नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के बराबर है, बिल्कुल ही निंदनीय है। कड़ी शब्दों में इसका निंदा करता हूँ। बिल्कुल ही गलत किया गया है। अरे भाई, वो महापुरुष थे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया। दुनिया में, इस देश के लिए दुनिया में उनका नाम चलता है, इस देश का। लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के हित में क्या किए? वो देश को बल्कि बर्बाद करने का काम किए हैं। देश को जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से पूरे देश तबाही हुआ, परेशान है। हर चीज़ बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, जीएसटी लगा, देश का आर्थिक तंगी से देश का कमर टूट गया, महंगाई बढ़ गया, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और एक काला कानून आ गया, किसान विरोधी कानून। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं देश का हित ही नहीं हुआ, उनका भला ही नहीं हुआ, देश को बेचने का काम किया जा रहा है। और उसी तरीके से बस बीजेपी का काम ही है गुमराह करना। बैनर लगाई है कि हम स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के बराबर हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो तुम उन कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगुतेली। स्वामी विवेकानंद जी के पैर के धूले में भी नरेंद्र मोदी नहीं मिल सकते हैं। और विश्व शिखर सम्मेलन में 0 पर 0 पर बोलते रह गए। पूरा दुनिया इतिहास देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी को बोल दीजिए किसी चीज़ पे बोलने के लिए, रोजगार पे बोलने के लिए बोल दीजिए, देश का जीडीपी पे बोलने के लिए बोल दीजिए, देश के आर्थिक हालात पे बोलने के लिए बोल दीजिए। क्या मोदी जी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। देश को केवल गुमराह कर सकते हैं। इसलिए देश की जनता अब समझ चुकी है और जल्दी ये गूंगी बहरी सरकार, हिटलर सा इस सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और देश गुमराह होने वाली नहीं है। देश 2014 से ही देश के लोग गुमराह होते गए, क्योंकि झूठी सपना दिखाई गई कि रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर साल 2 करोड़, महंगाई कम होगा, जीडीपी बढ़ेगी, देश का आर्थिक हालात सही होगा। लेकिन आज देख लीजिए देश का क्या हालात हुआ। देश का हालात क्या हुआ कि देश जीडीपी माइनस में चली गई। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गए थे संत कबीर नगर, वहाँ गए और जाने के बाद इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, इतना मक्कार, इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा देशद्रोही, कहा कि मित्रों, भाइयों, देशवासियों, ये कबीरदास जी, बाबा गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी एक साथ मिलते थे, आई लोग आपस में धर्म पे चर्चा करते थे। अरे मक्कार, सबके पैदा होने में 100 से 150 साल का अंतर रहा है। और बाबा गोरखनाथ तो सदियों पहले पैदा हो गए, कबीरदास जी बाद में पैदा हुए, उसके बाद गुरु नानक देव आए। इस तरह से ये सब झूठ, मक्कारी, फौरे, धर्म के नाम पर बदनाम करने के लिए, बहकाने के लिए झूठे जुमले दे करके देशवासियों को कटघरे में खड़ा करके और ये लूट खसोट अंबानी अडानी को बेचने का इनका प्लान है और देश को बर्बाद करना है। 5% लोगों के हाथ में सत्ता रहे, चाइना का ये एजेंट है। क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री जी इन जो महापुरुष के बराबर हैं? अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अरे किसकी बात कर रहे हैं? उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं है। ये तो अनपढ़, जाहिल, गंवार, मूर्ख, दगाबाज, देशद्रोही चाइना का एजेंट है। कि हिटलर कैसे कहता था, फिरौन कैसे कहता था कि मैं अल्लाह हूँ, भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, उसी तरीके से मोदी जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं तो हम भगवान हैं, सब कुछ हैं। लेकिन बिल्कुल गलत है। इस तरह से बैनर निकलना ही नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि उन पे FIR बुक होना चाहिए कि देश के जो महापुरुष हैं उनका अपमान है। ये देश के महापुरुष जो स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, उनका अपमान है। अरे एक भगौड़ा
जो देश के अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए, देश को धोखा दे दिए, युवाओं को धोखा दे दिए, महिलाओं को धोखा दे दिए, देश की जनता को धोखा दे दिए और किसान को धोखा देने वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगुतेली। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।